नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने कोलकाता में G20 वित्तीय समावेशन की बैठक में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को गिराने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। द कश्मीर फाइल्स सहित 5 भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कारों की पहली सूची में शामिल। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और गुवाहाटी में भारत के साथ पहले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्यसमूह की पहली बैठक का पूर्ण सत्र आज सवेरे कोलकाता में शुरू हुआ। उद्घाटन भाषण में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान विकास की आवश्यकता पर बल दिया। वसुधैव कुटुंबकम के भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम एक मानव केंद्रित वैश्वीकरण का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी वंचित न रहे। And our G20 theme, One Earth, One Family, One Nature, emanates from this belief through G20 presidency. The Indian vision is to promote a universal sense of oneness and to work together to shape a new paradigm. श्री मुंडा ने कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में स्थायी, समग्र और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की मदद से बेहतर मुद्रा प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। श्री मुंडा ने बाद में विश्व बांग्ला सम्मेलन केंद्र में स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता के एक कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति 27 भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विदेश में भारत के बारे में बेहतर समन्वय बनाने, भारत की उपलब्धियों का समर्थन करने और भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रवासी भारतीय और उनके द्वारा संचालित संगठन और संस्थानों को दिए जाते हैं। राष्ट्रपति समापन समारोह के पहले सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से भी भेंट करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में 2 अलग-अलग सत्र भी आयोजित होंगे। पूजा पी वर्धन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवंत प्रवासी भारतीय समुदाय पर बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मजबूत प्रवासी भारतीय समुदाय के हमारे 3 करोड़ 20 लाख सदस्य वैश्विक परिवार की सेवा के लिए अपनी विशेषज्ञता और अनुभवों का उपयोग भारत की क्षमता का निर्माण करने में करेंगे। तिरुकुमार नादेशन को समाज कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए चुना गया है। श्री नादेशन ने कोविड महामारी के दौरान श्रीलंका में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए धन जुटाने की पहल की थी। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। श्री नादेशन श्रीलंका के दूसरे प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। श्रीलंका से 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। जय विश्वनाथ जय भूतनाथ श्री महाकाल को कोटि नमन। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। जमीन धंसने की समस्या का सामना कर रहे इस शहर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खतरे वाला, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र है। संभावित खतरे के आकार के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।
चमोली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शहर में 603 भवनों में अब तक दरारें आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि जिन भवनों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है उन्हें गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन खतरे वाले और मध्यवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने वहां की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी। हमने जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार भू धसाव हो रहा है और घरों में क्रैक्स ऐसे हो गए हैं कि वो असुरक्षित हैं, तो उन क्षेत्रों को हमने असुरक्षित घोषित कर लोगों को हम लगातार वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। फिर ऐसे नियर बाय एरियाज हैं उनकी विसिनिटी में जो भी अगर कुछ ज्यादा भू धसाव की दशा में अगर वो भी प्रभावित होंगे तो उनको भी हम इवैक्यूएट करा रहे हैं। और जो भी ये लोग जिनको भी हम इवैक्यूएट करा रहे हैं उनको होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेज हमने एक्वायर किए हैं जहां पर उनको हम अभी अस्थायी रूप से स्थापित कर रहे हैं और सभी रिलीफ मटेरियल हम वहीं पर उनको उपलब्ध करा रहे हैं। जो असुरक्षित क्षेत्रों में ऐसे मकान या भवन आइडेंटिफाई किए जाएंगे उसमें सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की सलाह और उनके पर्यवेक्षण में जैसे वो बताएंगे उनके सलाह अनुसार हम जो बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की जाएंगी जो अनसेफ है उनका हम ध्वस्तीकरण भी सभी सेफ्टी मानकों के अनुसार करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को उत्तरी कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 7,500 युवा शामिल होंगे। श्री मोदी 19 जनवरी को नारायणपुरा बाएं किनारे सिंचाई नहर आधुनिक परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री तेलंगाना में भी कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2023 तक कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के युवा महोत्सव का विषय विकसित युवा विकासशील भारत है। हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा करवाया जाता है और देश भर के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी से हजारों विद्यार्थी इसमें भाग लेने आते हैं। इस बार भी देश के कोने कोने से जहां एक और 7,500 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें आएंगे, भाग लेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल में। कुल मिलाकर ओपनिंग कार्यक्रम में 30,000 से ज्यादा युवाओं की भागीदारी होगी। और प्रसन्नता की बात यह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन के लिए हुबली धारवाड़, जहां पर नेशनल यूथ फेस्टिवल को इस वर्ष 12 तारीख को करवाया जाएगा, उसका उद्घाटन करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के लाल किला में नए लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे। जय हिंद, नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में होगा। एक बार में 700 दर्शक कार्यक्रम देख सकेंगे। लाल किला पर 5 वर्षों के अंतराल के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट। लाइट एंड साउंड शो के नए अवतार में 17वीं शताब्दी से अब तक भारत के इतिहास और बहादुरी की गाथाओं की नाट्य प्रस्तुति होगी। 1 घंटे का ये कार्यक्रम 3 भागों में होगा। इनमें मराठों के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, आजाद हिंद फौज के उद्भव और उसके मुकदमों सहित आजादी की लड़ाई से जुड़े भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाक्रमों को दिखाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने यहाँ पहले ही 4 संग्रहालयों को खोल दिया है और अब नए प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम को इसमें जोड़ा गया है। इससे लोगों में देशभक्ति की भावना और मजबूत होगी। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के ऑस्कर में चुने जाने की जानकारी दी। द कश्मीर फाइल्स वर्ष 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है। इसके अलावा कंतारा, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी और छेलो शो को भी ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि गर्व की बात है कि इन भारतीय फिल्मों का चयन ऑस्कर के लिए किया गया है। कि भारतीय फिल्में 100 साल से ज्यादा समय में
भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने जो समाज से जुड़े हुए विषय उनको भी बताने का काम किया और ऐसे बहुत सारी फिल्में जैसे कश्मीर फाइल्स हो, RR हो, बाकी उन्होंने बहुत शानदार न केवल बॉक्स ऑफिस पर काम किया बल्कि लोगों तक विषयों को ले जाने का काम भी किया है। और भारतीय फिल्म कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चयन होता है तो इसे मुझे लगता है बाकी सबको इस पर खुशी मनानी चाहिए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने बताया कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं तो डबिंग कर रहा था एक फिल्म की, तो सडनली बहुत सारे फोन आने शुरू हुए। तो फिर पता चला कि कश्मीर फाइल शॉर्टलिस्ट हुई है और मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है बेस्ट एक्टर ऑस्कर के लिए। तो शॉर्टलिस्ट जो है अपने आप में उपलब्धि है। ये फिल्म जो कश्मीर फाइल जिस पर कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पे बनी थी, उसका इस लिस्ट में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, न केवल कलाकारों के लिए और निर्देशक और बाकी टीम के लिए, बट उन तमाम लोगों के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए जिनकी त्रासदी को, जिनकी ट्रेजेडी को 32 साल तक लोगों ने छुपा के रखा और उसके बाद जब फिल्म आ गई उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस पर इल्जाम लगाते थे कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म। विधानसभा अध्यक्षों का 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। समारोह में राज्यसभा के उपसभापति सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस वर्ष 1,75,000 से अधिक भारतीय हज यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के साथ हज के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अपनी हज नीति 2023 की घोषणा अगले कुछ दिन में करेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के लिए हज कमेटी का पोर्टल जल्द ही खुल जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। 2006 में आज ही के दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से यह दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्ष विश्व हिंदी दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व विरासत स्थलों का हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिंदी में भाषण दिया था। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री ने ट्वीट में कहा कि सरकार की प्राथमिकता विदेशों में हिंदी के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक अभिन्न अंग है जो भारत को आत्मीयता और भावना से जोड़ती है। काठमांडू में भारतीय दूतावास में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 87 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी और मध्य भारत के क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति में आज से कमी आने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में वृद्धि होगी और शीतलहर की स्थिति से निजात मिलेगी। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्र ने कहा कि घने कोहरे की स्थिति में कमी आएगी। इस बीच उत्तरी रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी आर.के. राणा ने कहा कि कोहरे के कारण 36 ट्रेन देर से चल रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कोलकाता में G20 वित्तीय समावेशन की बैठक में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को गिराने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।
द कश्मीर फाइल्स सहित 5 भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कारों की पहली सूची में शामिल। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और गुवाहाटी में भारत के साथ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।